दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीति काल के प्रमुख कवियों एवं उनकी रचनाओं के बारे में। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को आदिकाल और भक्ति काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के संबंध में बात की थी, आज हम बात करेंगे रीति काल के प्रमुख कवियों के बारे में। मेरी पिछले वीडियो की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आप वहां जाके उन वीडियोस को भी देख सकें। क्योंकि अब हमारे पास समय कम है, तो ऐसे में एक क्विक रिवीजन ज़रूरी होता है, जिसमें आप सभी रचनाओं एवं रचनाकार को जल्द से जल्द एक साथ पढ़ सकें। तो ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम रीतिकालीन कवियों के बारे में पढ़ेंगे। तो रीतिकाल में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसमें आपको 3 तरह के कवियों के बारे में पढ़ने को मिला: रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। रीतिबद्ध कवि कौन से हैं? तो जिन रचनाकारों ने लक्षण ग्रंथों में बंधकर अपनी रचनाएं की, वो रीतिबद्ध कवि कहलाए। वहीं पे रीति सिद्ध कवियों के बारे में बात करें, तो जिनको ज्ञान तो लक्षण ग्रंथों का था, परंतु उनसे हटकर उन्होंने रचनाएं की, यानी उनके रचनाओं में हमें कुछ अंश हम कह सकते हैं कि रीति सिद्ध कवियों में जिनको लक्षण ग्रंथों का पता तो था, जानकार थे, परंतु उनकी रचनाओं में लक्षण ग्रंथों को शामिल नहीं किया, वो रीति सिद्ध कवि हो गए। और जो इन सभी चीज़ों से, जिनके रचनाओं में हमें बिल्कुल भी लक्षण ग्रंथों को देखने को नहीं मिला, वो रीति मुक्त कवि, जो रीति किसी भी रीति में बंधकर नहीं, जिन्होंने मुक्त अपनी रचनाएं की, वो रीति मुक्त की रचनाओं में आते हैं। ठीक है, तो ये 3 धाराएं या 3 कवियों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो रीतिकाल में सबसे पहले कृपाराम, जो कि रीतिबद्ध कवि हैं, इनकी रचना है हित तरंगिनी, रस ग्रंथ व लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत आता है। मोहनलाल मिश्र, श्रृंगार सागर, श्रृंगार रस ग्रंथ है। करनेश, कर्णाभरण, श्रुतिभूषण, भूपभूषण, ये तीनों ही इनके द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है। इसके बाद हम बात करेंगे केशवदास की, जो कि महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये भी रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। इनकी रचनाएं हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस जय चंद्रिका। इनकी सभी रचनाएं इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में अधिकतर पूछी जाती है केशवदास की रचनाएं। तो कवि प्रिया क्या है? अलंकार ग्रंथ है। रसिक प्रिया रस ग्रंथ है। रामचंद्रिका इनके द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। वहीं पे वीर सिंह देवचरित भी इनके द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। रतन बावनी वीर रस ग्रंथ है। तो ये सभी इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। फिर बात करेंगे रहीमदास की, तो इनकी रचनाएं हैं रहीम सतसई, वरवे नायिका भेद, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, रास पंचाध्याय, नगर शोभा, खेट कौतुकम, इनके द्वारा रचित ज्योतिष ग्रंथ है। तो इनकी रचनाएं भी परीक्षा में पूछी जाती है। ठीक है, चलिए फिर बात करेंगे मुबारक। इनकी रचना है अलख शतक और तिलक शतक, दोनों नायिका भेद श्रृंगारिक ग्रंथ है। इसके बाद बात करेंगे बनारसी दास जैन। इनकी रचना है अर्धकथानक। इसके बारे में अधिकतर पूछा जाता है। अर्धकथानक किसकी रचना है? बनारसी दास जैन की। अगली रचना है इनकी नाटक समयसार, नाममाला और ध्रुव वंदना। फिर बात करेंगे सेनापति, जो कि रीति सिद्ध कवि हैं। कवित्र रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम इनकी रचना है। फिर पुहकर कवि, इनकी रचना है रसरतन। चिंतामणि रीतिबद्ध कवि हैं। कवि कुल कल्पतरु, छंद विचार, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश और रामायण। जसवंत सिंह रीतिबद्ध कवि है। इनकी रचना है भाषा भूषण, जो कि एक अलंकार ग्रंथ है। अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार इनके द्वारा रचित रचनाएं हैं। मतीराम रीतिबद्ध कवि है। इनकी रचनाएं हैं ललित ललाम, अलंकार ग्रंथ है। छंदसार, जो कि एक पिंगल ग्रंथ है। रसराज, साहित्य सार, लक्षण श्रृंगार, मतीराम सतसई, अलंकार पंचाशिका, ये सभी इनके द्वारा रचित ग्रंथ है। फिर बात करेंगे बिहारी के बारे में, जो कि एक रीति सिद्ध कवि है। इनकी एकमात्र पुस्तक बिहारी सतसई जो है हमें प्राप्त होती है। एकमात्र रचना करके ये इतने प्रसिद्ध हो गए। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं, तो इसमें दोहों की संख्या है वो है 726। भूषण
रीति सिद्ध कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं शिवराज भूषण जो कि एक अलंकार ग्रंथ है, शिवा बावली, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा। ये तीनों इनकी अप्राप्य रचनाएं हैं जो प्राप्त नहीं है। बाकी शिवराज भूषण, शिवा बावली, छत्रसाल दशक ये इनकी प्राप्त रचनाएं हैं। कुलपति मिश्र रीतिबद्ध कवि है। इनकी रचना है रस रहस्य। सुखदेव मिश्र रीतिबद्ध कवि है। इनकी रचना है व्रत विचार, छंद विचार। फाजल अली प्रकाश रसराणव, श्रृंगार लता, आध्यात्म प्रकाश। कालिदास त्रिवेदी रीतिबद्ध कवि है। इनकी रचना है वरवधु विनोद, नायिका भेद है। जंजीरा बंध, राधा माधव, बुद्ध मिलन विनोद, कालिदास हजारा। देव रीतिबद्ध कवि हैं। इनकी रचनाएं भी महत्वपूर्ण हैं। भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विरोध, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, काव्य रसायन या शब्द रसायन, सुख सागर तरंग, वृक्ष विलास, पावस विलास, प्रेम दीपिका, नक्षिक और प्रेम दर्शन। तो इनके द्वारा रचित ग्रंथों में आपको ये विलास शब्द ज़्यादा मिलता है। श्रीधर या मुरलीधर इनकी रचना है जंगनामा। श्रीपति इनकी रचना है कवि कल्पद्रुम, रससागर, अनुप्रास विनोद, विक्रम विलास, सरोज कलिका और अलंकार गंगा। भिखारीदास रीतिबद्ध कवि है। इनकी रचना है रस सारांश, छंदा कवि पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, नाम प्रकाश, छंद प्रकाश, शतरंज शतिका और अमर प्रकाश। वहीं पे बात करेंगे तोषनिधि जो कि रीतिबद्ध कवि हैं। इनकी रचना है सुधा निधि जो कि एक रस ग्रंथ है और विनय शतक। सोमनाथ रीतिबद्ध कवि है। इनकी रचना है रस पीयूष निधि, कृष्ण लीलावती पंचाध्यायी, सुजान विलास, माधव विनोद नाटक। रसलीन रीतिबद्ध कवि हैं। इनकी रचना है अंग दर्पण और रस प्रबोध। अंग दर्पण के लिए अधिकतर प्रश्न पूछते हैं कि किसकी रचना है। दूल्हा रीतिबद्ध कवि है। इनकी रचना है कविकुल कंठाभरण। बेनी प्रवीण इनकी रचना है, ये रीतिबद्ध कवि हैं। इनकी रचना है नवरस तरंग, नायिका भेद, रस भाव ग्रंथ है। इसके अलावा इनकी रचना है श्रृंगार भूषण। फिर बात करेंगे पद्माकर की जो कि रीतिबद्ध कवि हैं। इनकी रचना है हिम्मत बहादुर विरदावली जो कि एक वीर रस ग्रंथ है। जगत विनोद जो कि रस ग्रंथ है। पद्माभरण जो कि अलंकार ग्रंथ है। प्रबोध पचाशा भक्ति रस ग्रंथ है। गंगा लहरी भक्ति ग्रंथ है। इसके अलावा राम रसायन। लाल कवि रीति मुक्त कवि हैं। इनकी रचना है छत्र प्रकाश, विष्णु विलास, नायिका भेद ग्रंथ है। ग्वाल कवि रीतिबद्ध कवि हैं। इनकी रचना है यमुना लहरी, रसिकानंद जो कि अलंकार ग्रंथ है। रस रंग, कृष्ण जू को, नक्षिक, दूषण दर्पण, हमीरहठ, गोपी पच्चीसी, भक्त भावन, कवि हृदय विनोद, राधा माधव मिलन, राधा अष्टकी इनकी रचना है। फिर बात करेंगे प्रताप शाही की। इनकी रचना है जयसिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, व्यंग्यार्थ कौमुदी, काव्य विविलास, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, जुगल लक्षिक। व्यंग्यार्थ कॉमेडी अधिकतर पूछा गया है प्रताप शाही की रचना में। आलम ये रीति मुक्त कवि है। बोधा, आलम, ठाकुर ये सभी रीति मुक्त कवि है। उनकी रचना है आलम केली। गुरु गोविंद सिंह रीति मुक्त कवि है। इनकी रचना है सुनीति प्रकाश, शर्वलोह प्रकाश, प्रेम सुमार्ग, बुद्धि सागर और चंडी चरित्र। अधिकतर चंडी चरित्र पूछा गया है। घनानंद रीति मुक्त कवि हैं। इनकी रचनाएं भी पूछी जाती है। सुजान सागर, विरह लीला, कोक सागर, रसकेली वल्ली, कृपाकंद और इश्कलता। इसमें से आपको ध्यान जो रखना है सुजान सागर, विरह लीला और इश्कलता ये तीन रचनाएं तो इनकी याद ही रखनी है। रसनिधि रीति मुक्त कवि है। इनकी रचना है रतन हजारा। विश्वनाथ सिंह, आनंद रघुनंदन नाटक और ककहरा शब्द। नागरीदास इनकी रचना है मनोरथ मंजरी, इश्क चमन, सुजानानंद, जुगल रस माधुरी, फूल विलास, बिहार चंद्रिका और वैराग्य सागर। जोधराज इनकी रचना है हमीरासो जो कि एक प्रबंध काव्य है। श्री हठी जी इनकी रचना है राधा सुधा शतक। सूदन की रचना है सुजानचरित जो कि एक प्रबंध काव्य है। बोधा रीति मुक्त कवि है। इनकी रचना है विरह वारिश और इश्कनामा। ठाकुर रीति मुक्त कवि है। इनकी रचना है ठाकुर ठसक।
इसके अलावा द्विजदेव, इनके जो कि रीति मुक्त कवि है, इनकी रचना है श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी। रस खान रीति मुक्त कवि है, इनकी रचना है प्रेम वाटिका। गंग कवि रीति मुक्त कवि है और इनकी रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। तो ये तो तीनों इम्पोर्टेंट आ जाते हैं क्योंकि इनकी रचनाएं परीक्षा में पूछी जाती है। चलिए, ये था रीति काल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं का संकलन। तो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।